दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस। आज से लगभग 200 साल पहले दुनिया को पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर मिली थी, संख्याओं की जादूगरनी, जिनका जन्म 10 दिसंबर सन 1815 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनके पिता का नाम लॉर्ड बायरन और माता का नाम अन्नाबेला मिलबंके था। एडा लवलेस के जन्म के 4 हफ्ते के बाद ही उनके पिता लॉर्ड बायरन एडा और इनकी मां को छोड़कर चले गए थे और 4 महीने के बाद इंग्लैंड शहर को ही छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। एडा लवलेस की मां बड़े ही समृद्ध तरीके से एडा लवलेस का पालन पोषण कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके पिता की परछाई भी एडा पर पड़े, क्योंकि उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता का संबंध कई महिलाओं के साथ था। वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। एनाबेला, जो अपनी बेटी की शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग थी, कई सारे उस समय के महान व्यक्तियों को एडा लवलेस की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाया, जैसे विलियम किंग, फिजिशियन विलियम फ्रेंड और मैरी सोमरविले। एक एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ एनाबेला ने एडा को बेहतर परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। एडा लवलेस एक योग्य, कुशल और मशीनों और अंकों से बेहद लगाव रखने वाली महिला थी। एडा काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभावान महिला थी। सन 1829 में एडा लवलेस को मिसेल्स नामक एक बीमारी हो गई, जिससे वो लगभग 1 साल तक कहीं आ जा नहीं सकती थी और न ही अपनी पढ़ाई कर पा रही थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद सन 1831 में एडा चलने फिरने में सक्षम हो गई। एडा जब युवती थी तब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर चल रही थी। कंप्यूटर के पिता कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज सन 1833 में एडा लवलेस की मुलाकात हुई। चार्ल्स बेबेज ने ही पार्टी रखी थी, जिसमें एडा और उनकी मां अतिथि थे। तब एडा सिर्फ 17 साल की थी। बेबेज एडा के मशीनों के प्रति उत्साह और उमंग देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। बाद में चार्ल्स एडा के गुरु और सहयोगी के रूप में उनके साथ कार्य किए। एडा नॉर्थ इंग्लैंड में नवीनतम प्रौद्योगिकी का अवलोकन करने एक कॉटन मिल में गई थी। वो मशीन थी द जैक्वार्ड लूम। एडा को कपड़ों पर कढ़ाई करने वाली ये मशीन जैक्वार्ड लूम बहुत प्रभावित किया। एडा इस मशीन को एनालिटिकल इंजन से जोड़कर देखने लगी। अगले 10 साल में एडा लवलेस ने शादी की। उनके 3 बच्चे हुए। उनके बाद एडा ने अपनी सारी ऊर्जा को एनालिटिकल इंजन के बारे में जानकारी जुटाने में लगा दी। एक मिलिट्री इंजीनियर लुइगी मेनाब्रिया ने एक प्रभावशाली स्केच आर्टिकल लिखा। एनालिटिकल इंजन पर आर्टिकल काफ़ी गहन और गणितीय गणनाएं पर आधारित था और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। एडा लवलेस ने लुइगी मेनाब्रिया के आर्टिकल का ट्रांसलेशन करने का सोचा, चूँकि यह एनालिटिकल इंजन के बारे में पहले से परिचित थी। एडा ने आर्टिकल का काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया और मूल आर्टिकल से 3 गुना अधिक बड़ा विस्तृत जानकारी वाला आर्टिकल लिख दिया, जो अनेक मापदंड पर मूल आर्टिकल से ज़्यादा पूर्ण था। एडा के आर्टिकल को सन 1843 में साइंटिफिक मेमोरीज में रिचर्ड टेलर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। एडा काफ़ी कम समय तक जीवित रही। एडा के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। उनका निजी जीवन काफ़ी विवादित रहा। एडा ने विलियम किंग के साथ 1835 में शादी की, जब एडा 19 की थी और किंग 30 के। एडा के 3 बच्चे हुए। एडा को 1837 में हैजा होने के कारण उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन काफ़ी कमज़ोर होता रहा। बाद में एडा को यूट्रिन कैंसर हो गया, जिसके कारण 36 साल की अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया। एडा ने काफ़ी योगदान दिया और उनकी उपलब्धियां भी बेमिसाल थीं। एडा का योगदान बहुमूल्य है। उनके ही कार्यों के कारण आज कंप्यूटर के द्वारा अनेकों कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। उनके द्वारा किए गए महान कार्य के लिए संपूर्ण विश्व उनका ऋणी रहेगा। एडा लवलेस ने ही एनालिटिकल इंजन के बारे में ये जानकारी दी कि ये परिकलन के साथ साथ संकेतों को अक्षरों में और संख्याओं की गिनती में सहायक होता है। एडा ने ही बताया कि इंजन कैसे बेर्नौली नंबर को कैलकुलेट कर सकता है। एडा विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। एडा लवलेस एक प्रबुद्ध महिला थी। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए संपूर्ण विश्व उनका ऋणी रहेगा। अपने अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एडा लवलेस अपने समय की प्रख्यात व्यक्तियों की श्रेणी में उच्च स्थान रखती हैं। एडा लवलेस के कारण ही आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतना आसान और सरल हो गया है